Hello students, welcome to your English class. Today in this class we are going to read chapter 3 of your It's Happen book, and the name of the chapter is The Selfish Giant. Selfish meaning स्वार्थी, means जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है उसको हम selfish बोलते हैं. And this lesson is written by Oscar Wilde. So let us start the chapter. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर के बाद में जब स्कूल से बच्चे वापस आते थे तो वो जाइंट के गार्डन में जाते थे और वहाँ पे खेलते थे. हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राई टू ईच अदर. वो एक दूसरे को बोलते थे कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं. सी हाउ ब्यूटीफुल दोज फ्लावर्स आर. देखो वो फ्लावर्स कितने सुंदर हैं. देखो इस पिक्चर में फ्लावर्स बहुत सुंदर है ना, तो इस तरह से फ्लावर वहाँ पे बहुत सुंदर थे. ओह लुक एट दोज बर्ड्स हाउ स्वीटली दे आर सिंगिंग. कहते देखो उन बर्ड्स की तरफ देखो कितना स्वीटली वो गा रहे हैं. One day the giant came back. He had been to visit his friend. When he arrived, he saw the children playing in the garden. एक दिन क्या होता है कि जायंट वापस आ जाता है. वो अपने फ्रेंड के पास में गया होता है. When he arrived, जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे बच्चों को देखता है कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं. What are you doing here? He cried in a very gruff voice. वो बिल्कुल हार्श वॉइस में, बहुत र्यूड वॉइस में पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो. एंड द चिल्ड्रन रैन अवे. और उसकी जो ग्रफ, जो उसकी र्यूड आवाज़ को सुन के बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड द जाइंट. जाइंट उनको बोलते हैं, जाइंट में राक्षस. तो जाइंट उनको बोलते हैं कि जो मेरा गार्डन है सिर्फ मेरा है. ही बिल्ट अ ह्यूज वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड. अब उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बनवा देता है और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड भी रखवा देता है. उसके ऊपर लिखता है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. में जो भी यहाँ पे ज़बरदस्ती घुसेगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले. दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिडंट लाइक इट. अब बच्चों के लिए कोई जगह ही नहीं रही खेलने के लिए. उन्होंने रोड के ऊपर खेलने की कोशिश की, लेकिन जो रोड थी वो बहुत डस्टी थी, वहाँ पे बहुत धूल थी और वहाँ पे बहुत मतलब हार्ड स्टोन से जो उनके पैरों में चुभते थे और वो उनको वो जगह अच्छी नहीं लगी. दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड. जब उनकी क्लासेस ख़त्म हो जाती थी, मीन्स उनके लेसन ओवर होते थे, तो वो उस जो ऊंची दीवार की चारों तरफ वॉन्डर मीन्स घूमते रहते थे और बातें करते थे उस ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में जो कि अंदर था. हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सैड टू ईच अदर. अब वो कहते हैं कि हम उस टाइम कितने खुश होते थे जब हम वहाँ पे खेलते थे. देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स. तब वहाँ पे स्प्रिंग सीजन आ गया, मीन्स बसंत ऋतु आ गई और पूरे कंट्री में लिटिल ब्लॉसम मीन्स छोटे छोटे फूल खिल गए. और जब फूल खिले तो वहाँ पे बर्ड्स भी आ गए छोटे छोटे. द बर्ड्स डिडंट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम. जो बर्ड्स हैं, वो जो गार्डन था ना जो जाइंट का, जो राक्षस का, तो वहाँ पे बर्ड्स जाना भूल गए. उनको मतलब इस बात की चिंता नहीं थी कि हमने वहाँ भी जाके गाना है, क्योंकि वहाँ पे बिकॉज एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ही नहीं थे. एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम. और ट्रीज भी जो थे वो भी मतलब खिलना भूल गए थे, मीन्स उनके ऊपर कोई फ्लावर नहीं आए, कोई उनके ऊपर फूड नहीं लगना था. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. अब वहाँ पे जो दो लोग थे जो बहुत खुश थे, एक तो था स्नो मीन्स बर्फ और दूसरा फ्रोस्ट मीन्स जो पाला बोलते हैं जिसको. स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन. और बसंत ऋतु यहाँ पे आना भूल गई. दे क्राइड. वो चिल्लाती हैं कि अब तो यहाँ पे बसंत नहीं आएगी बिल्कुल भी. देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम. तब उन्होंने नॉर्थ विंड को भी बुला लिया वहाँ पे और वो भी आ गई. उन्होंने इसको नहीं इन्वाइट किया और नॉर्थ विंड भी वहाँ पे आ गई. नॉर्थ विंड होती है बर्फीली हवा होती है जो बहुत ठंडी होती है. ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन. वो मतलब जैसे ये विंड थी, नॉर्थ विंड, दैट वॉज रैप्ड, वो फर से लिपटी हुई थी और सारा दिन वो गार्डन में जब चलती थी तो वहाँ पे रोरिंग की आवाज़ आती थी. मीन जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो वहाँ भी फड़फड़ाने की आवाज़ आती है, सब चीज़ें हिलती हैं, लीव्स हिलती हैं, मतलब एंड ब्लू
द चिमनी पॉट्स डाउन, और वो सारे के सारे चिमनी पॉट्स उसने डाउन कर दिए, मीन्स वो सब नीचे गिरा दिए। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पोर्ट ही सैड, वी मस्ट आस्क द हिल ऑन अ विजिट, सो द हिल केम। अब कहते ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, जो नॉर्थ विंड बोलती है आगे, जब नॉर्थ विंड वहाँ भी आती है, जब नॉर्थ विंड वहाँ भी आते हैं, यहाँ भी ही बोला ना, तो ही मीन्स वो आता है, जब नॉर्थ विंड वहाँ भी आते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, हमें तो हेल को भी बुलाना चाहिए। हेल मीन्स ओले, ओलों को भी बुला लेना चाहिए। सो द हेल केम, और फिर वहाँ पे ओले भी आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go। तो हर रोज़ क्या होता था, 3 घंटे के लिए वो कैसल, कैसल मीन्स पैलेस, मीन्स महल की छत के ऊपर वो 3 घंटे तक वहाँ पे रैटल करता था। रैटल का मीनिंग, जब ओले पड़ते हैं ना तो बहुत आवाज़ आती है, और तब तक वो करता रहता था कि वहाँ पे, जब देखो यहाँ पे जैसे रूफ़ है, ये किसकी बनी हुई है, स्लेट्स की बनी हुई है, और उनमें से बहुत सारी स्लेट्स जो थी वो टूट गई। एंड ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और बहुत सारी स्लेट्स उसने वहाँ पे तोड़ दी। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो देयर, और वो फिर उसके बाद में गार्डन में चक्कर लगाता था जितनी फास्ट जा सकता था वहाँ पे। तो यहाँ पे तो ये एक ह्यूमन फिगर दिखाया गया है, लेकिन ओले तो होते हैं जैसे जो रेन ड्रॉप्स जम जाती हैं, जब उनके ओले बन जाती है, बर्फ़ बन जाती है, तो उसको बोलते हैं हेल्स। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant। जो सेल्फिश जाइंट होता है वो बोलता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब की बार स्प्रिंग इतना लेट क्यों होगी आने में। As he sat at the window and looked out at the cold white garden, अब वो विंडो में बैठा है और अपने जो कोल्ड वाइट गार्डन, वाइट गार्डन मीन्स क्योंकि वहाँ भी बर्फ़ जमी हुई है चारों तरफ, तो बर्फ़ तो वाइट होती है, तो वहाँ भी स्नो है, तो इस वजह से वो अपने जो कोल्ड वाइट, बिल्कुल ठंडे ठंडे और बिल्कुल वाइट गार्डन को देखता है। आई होप देर विल बी अ चेंज इन द वेदर, वो कहता है कि मेरे को उम्मीद है कि मौसम में चेंज आएगा, मौसम में बदलाव आएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन वहाँ पे स्प्रिंग कभी भी नहीं आई। नॉट द समर, और उसके बाद में समर भी नहीं आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, बट टू द जाइंट गार्डन शी गेव नन। अब ऑटम सीज़न जब आता है तो पहले देखो स्प्रिंग सीज़न आता है, तब उसमें मतलब फूल लगते हैं, फिर समर सीज़न, फिर उसके बाद में ऑटम सीज़न में सारे जो फ्लावर हैं वो फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। तो ऑटम सीज़न में सब जगह, सभी गार्डन में, तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट आगे पेड़ों के ऊपर, लेकिन जाइंट के गार्डन में बिल्कुल भी नहीं आए वहाँ पे। वन मॉर्निंग द जाइंट हर्ड सम लवली म्यूजिक, ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। एक सुबह क्या होता है, जो जाइंट होता है, जो राक्षस होता है, वो बहुत प्यारे म्यूजिक सुनता है। वो सोचता है कि यहाँ से हो सकता है कि राजा के जो म्यूजिशियन है वो वहाँ से निकल रहे होंगे, वहाँ से गुजर रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। एक्चुअली में कौन होता है, वो एक छोटा सा बर्ड होता है, उसको बोलते हैं लिनेट, और वो उसकी खिड़की के बाहर गा रहा होता है। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world। अब क्योंकि इतने टाइम से उसने किसी भी बर्ड के सिंगिंग नहीं सुनी थी, तो उसको अब ऐसा लग रहा था, इतने टाइम के बाद जब उसने म्यूज़िक सुना, जब उसकी सिंगिंग सुनी, तो उसको लग रहा था कि ये तो सबसे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर म्यूज़िक है, सबसे ब्यूटीफुल म्यूज़िक है। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड। फिर क्या हुआ, जब वहाँ पे लिनेट बर्ड आ गया, उसने गाना शुरू किया, तो वहाँ पे जो हेल थे उन्होंने भी डांस करना बंद कर दिया, ओवर ही साइड में, छत के ऊपर। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो नॉर्थ विंड जो बहुत तेज़ तेज़ चलती थी, अब उसने भी बंद कर दिया रोरिंग करना, क्योंकि उसकी वो भी बंद हो गई अब। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, और वहाँ पे एक बहुत अच्छी खुशबू उसको आई थ्रू द ओपन केसमेंट। केसमेंट में जो जब उसकी विंडो में से थोड़ी सी हवा आई ना, तो वहाँ से उसको एक परफ्यूम लाइक उसको वहाँ पे स्मेल आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सेड द जाइंट। अब जाइंट बोलता है कि देखो आखिरकार स्प्रिंग सीजन यहाँ पे आ ही गया। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड।
कि हर ट्री के ऊपर, जहाँ तक वो देख सकता था वहाँ उसके ऊपर एक बच्चा था। द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। जो ट्रीज थे वो भी बहुत खुश थे कि सारे बच्चे वापस आ गए हैं। दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स। अब उनके ऊपर भी फ्लावर्स आ गए। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड्स। और वो अपनी जो ब्रांचेस थी, मतलब उनकी आर्म्स, उनकी ब्रांचेज होती हैं जो उनकी टहनियाँ होती हैं, तो उन्होंने अपनी टहनियों से वो को हिला रहे हैं, वो जेंटली मीन्स बहुत प्यार से, बच्चों के हेड्स के ऊपर से। इट मीन्स वो बहुत खुश हैं। इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। अब वो जाइंट देखता है कि एक कॉर्नर में अभी भी विंटर है। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। और ये कॉर्नर बिल्कुल, वहाँ भी जगह थी वो बिल्कुल दूर कोने में थी गार्डन के। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। वो इतना छोटा था कि वो ब्रांचेज तक नहीं पहुँच सकता था उस ट्री की। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। अब उसको ट्री बोलते हैं, क्लाइंब अप, मेरे ऊपर चढ़ जाओ। बट द लिटिल बॉय वॉज टू टाइनी। लेकिन जो वो छोटा सा बच्चा था वो तो बहुत छोटा था। टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा था। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। वो कहते हैं, हाय मैं कितना स्वार्थी था, मैं कितना मतलबी था। आई विल पुट द डोर आई विल पुट द पुअर बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। कहते हैं कि मैं ये छोटे से प्यारे से बच्चे को, जो इतना मासूम सा बच्चे, इसको ट्री की टॉप पे मतलब इसको बिठा दूंगा। आई विल नॉक डाउन द वॉल। और मैं, नॉक डाउन का भी तो गिरा देना, कि मैं जो मैंने वॉल बनवाई थी मैं उसको भी गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, ही सैड। और वो कहता है कि जो मेरा गार्डन है वो बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। He crept downstairs and opened the front door quite softly. वो नीचे जाता है, डाउनस्टेयर मीन्स क्योंकि वो ऊपर लेटा होता है, मतलब उसके जो फर्स्ट फ्लोर पे होता है वो नीचे आता है, तो वहाँ भी आके धीरे से सॉफ्टली जो उसका बाहर का फ्रंट डोर होता है उसको खोल देता है। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। और फिर मतलब गार्डन में आ जाता है। फ्राइटन ऑल द चिल्ड्रन रैन अवे। अब जो वहाँ पे आता है तो बच्चे सारे डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। द लिटिल बॉय डिडंट रन। जब छोटा सा बच्चा होता है वो दूर कॉर्नर में खड़ा होता है, वो नहीं भागता। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिडंट सी द जाइंट कमिंग। क्योंकि वो ट्री के पास खड़ा है, उसकी ब्रांचेस को टच नहीं कर पा रहा है, वो बहुत छोटा है, उसकी आंखों में टीयर्स हैं। टीयर्स मीन्स आंसू हैं। और फिर वो जॉइंट को वहाँ देख नहीं सकता, क्योंकि हमारी आंखों में भी जब टीयर्स होती है ना तो हम क्लियरली देख नहीं पाते। तो वो भी उसने भी जॉइंट को नहीं देख पाया वो। The other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, जब दूसरे बच्चों ने देखा कि ये तो जॉइंट तो बहुत अच्छा है, अब ये मतलब अब बुरा नहीं है, क्योंकि अब वो बच्चों के मतलब प्यार करता है, उनको पता चल गया इस चीज़ का। केम रनिंग बैक। अब वो भाग के वापस आ गए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग। और उनके साथ में स्प्रिंग आ गई। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय। सारा दिन तो वहाँ पे खेलते रहते और शाम को जॉइंट के पास आते और उसको बाय बाय बोल के चले जाते। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सैड। अब वो जो जाइंट होते हैं उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा छोटा सा साथी कहाँ है। कंपेनियन मीन होते फ्रेंड, मीन साथी। जो तुम्हारा छोटा सा कंपेनियन है वो कहाँ पे है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री। जिस बॉय को मैंने ट्री के ऊपर उसको बिठाया था। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। जो जाइंट था सारे बच्चों में से सबसे ज़्यादा उसी छोटे बच्चे के साथ में प्यार करता था, क्योंकि उसने उसको किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन। बच्चे बोलते हैं हमें नहीं पता। ही हैज़ गोन अवे। वो तो यहाँ से दूर चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम हियर टुमारो। कहते कि तुम उसको बताना और उसको यहाँ पे पक्का कर लेके आना। सेड द जाइंट। और उसको जाइंट बोलते हैं। ईयर्स वेंट ओवर एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल। तो इस तरह से बहुत साल निकल जाते हैं, बहुत साल बीत जाते हैं, और जो जाइंट होता है वो बहुत बूढ़ा हो जाता है। और फीबल का मीनिंग बहुत कमज़ोर हो जाता है। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर। और वो खेल नहीं सकता बच्चों के साथ में। पहले तो बच्चों के साथ में खेलता था, लेकिन अब नहीं खेल सकता। सो ही सैट इन द ह्यूज आर्म चेयर। वो एक बहुत बड़ी आर्म चेयर होती है, जैसे एक रॉकिंग चेयर जिसमें बैठ के झूले भी ले सकते हैं, तो वो आर्म चेयर पे बैठ जाता था।
एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और वो बच्चों को देखता रहता था जब वो खेलते थे, जब वो अपनी गेम्स खेलते थे तो वो जायंट उन सबको देखता रहता था। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और वो अभी भी अपने गार्डन की बहुत तारीफ करता था कि मेरा गार्डन कितना सुंदर है। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कहते कि मेरे पास कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। ही सैड बट द मोस्ट चिल्ड्रन आर द मोस्ट बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, कहते हैं मेरे गार्डन में बहुत सारे सुंदर फ्लावर्स हैं, लेकिन सबसे सुंदर फ्लावर तो ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जो बच्चे होते हैं दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, और इन सब में से सबसे सुंदर फ्लावर तो ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एंड ही वॉज ड्रेसिंग, एक विंटर मॉर्निंग में उसने बाहर देखा जब वो तैयार हो रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, पहले तो विंटर उसको अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि विंटर सीजन में सारे फ्लावर्स सूख जाते हैं और बर्ड्स भी नहीं आते, तो अब उसको विंटर बुरा नहीं लगता था। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग अस्लीप, क्योंकि उसको पता था कि ये तो जो स्प्रिंग सीजन की अस्लीप है, मीन्स उसकी नींद है। विंटर सीजन जो स्प्रिंग सीजन है वो सोने चले जाते हैं। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फ्लावर्स भी इस मौसम में रेस्ट करते हैं। सारा साल तो वो खिलखिलाते रहते हैं और वो स्प्रिंग सीजन में मतलब जो ये विंटर सीजन में फिर वो रेस्ट करती हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर, फिर वो अपनी आइज़ को अचानक से क्या करते हैं, अपनी आइज़ को रब करते हैं। रब मीन्स मलता है, वंडर वंडर मीन्स हैरानी से। एंड लुक्ड, और फिर देखता रहता है। ये सटनली वो था मार्वलेस साइट, और ये तो बहुत ही सुंदर साइट था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वो द ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, वो देखते हैं कि इतनी सर्दी में भी जो बहुत दूर वाला कॉर्नर है वहाँ पे एक ट्री है जहाँ पे अभी भी बहुत सारे सुंदर वाइट कलर के फ्लावर्स खिले हुए हैं उसके ऊपर। इट्स ब्रांचेज वर ओल्ड गोल्डन, और उसकी जो ब्रांचेज हैं वो गोल्डन है, गोल्डन कलर की हैं। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम दैम, और उनके ऊपर से सिल्वर फ्रूट वहाँ से लटके हुए हैं। एंड अंडरनेथ स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे, अंडरनेथ मीन्स उसके नीचे, एक वो वाला छोटा सा लड़का खड़ा है जिसको बहुत प्यार करता था। डाउन स्टीयर रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, अब उस बच्चे को देख के तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो फटाफट से भागा जाता है, बहुत उसको बहुत खुशी होती है। ग्रेट जॉय मीन्स बहुत खुशी होती है। एंड आउट इन टू द गार्डन, फिर वहाँ से भागा भागा जाता है, पहले तो वहाँ से नीचे उतरता है फिर भागा 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 गार्डन में चला जाता है। ही हेस्टन अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड, वो घास में भी फटाफट बहुत तेज़ी तेज़ी से चलता है। हेस्टन मीन्स बहुत फास्ट चलता है, और फिर वहाँ पे बच्चे के पास आ जाता है। एंड when he came quite close his face grew red with anger, और वो जैसे ही वहाँ उस बच्चे के पास पहुँचता है तो उसका फेस होता है वो गुस्से से लाल हो जाता है। एंड ही said who had dared to wound thee, कि किसकी हिम्मत हुई इसको चोट पहुँचाने की। wound का मीनिंग होता है जख्म होता है, जैसे चोट कोई लग गई तो कहते इसको किसने चोट पहुँचाई है। For on the palms of the child's hand were the prints of 2 nails, क्योंकि उसके जो चाइल्ड के हैंड के जो पाम्स थी, पाम्स मीन्स हथेलियाँ, हथेलियों के ऊपर 2 मतलब कि नेल मीन्स कीलों के निशान थे उसके ऊपर। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटल फीट, और 2 कीलों के निशान उसके छोटे छोटे पैरों के ऊपर थे। हु हैड डेयर टू वूंड दी, यहाँ पे दी का मीनिंग होता है कि इसको, मतलब कि तुम्हें किसने, हु हैड डेयर टू वूंड दी मीन्स कि तुम्हें किसने इतनी चोट पहुंचाई है, तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत किसकी हुई है। क्राइड द जाइंट, उसको बहुत गुस्सा आता है। टेल मी, मुझे बताओ। एंड आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मैं अपनी तलवार लेके आता हूँ बड़े वाली और मैं उसको मार दूंगा। ने आंसर द चाइल्ड, वो कहते नो बट दीज आर द वूंड्स ऑफ लव, लेकिन जो वूंड्स हैं, ये जख्म है, ये तो प्यार के जख्म है। हु आर दो, कहते ये कौन से प्यार के हैं निशान। सेड द जाइंट एंड अ स्ट्रेंज ओ फेल ऑन हिम, फिर एकदम से ओ का मीनिंग एक डर उसके चेहरे पे आ जाता है। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और फिर वो उस बच्चे के नीचे, उस बच्चे के आगे मतलब जैसे घुटने टेक देता है। नेट का मीनिंग जैसे घुटने टेक के जैसे मत्था टेकते हैं ना, वैसे ही बैठ जाता है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सैड टू हिम, जो बच्चा फिर उस मतलब मुस्कुराता है उसको देख के और कहता है
यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, और आज तुम मेरे गार्डन में आ जाओ मेरे साथ। विच इज़ पैराडाइज, जो कि स्वर्ग है। मेरे गार्डन को सारे लोग स्वर्ग बोलते हैं। एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब उस वाले मतलब जो वहाँ पे गार्डन में जब बच्चे वहाँ पे दोपहर को भागते हैं, दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, और वो जाइंट वहाँ पे मरा पड़ा होता है। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, और उसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर पड़े होते हैं, जैसा कि देखो इस यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली में जो वो लिटिल बेबी होते हैं ना, वो जीसस क्राइस्ट होते हैं, तभी तो उसके हाथों और पैरों पे जो नेल्स के निशान होते हैं, और वो उसको अपने पैराडाइज में, अपने स्वर्ग में ले जाते हैं। तो हमें इस लेसन में हमने क्या देखा कि हमें वी शुड हैव द हैबिट ऑफ शेयरिंग, हमें अपनी चीज़ को मिल बांट के यूज़ करना चाहिए। अब देखो वो कितना सेल्फिश था, अपने गार्डन में किसी को खेलने नहीं देता था। जब बच्चों ने आना वहाँ भी बंद कर दिया, तो वहाँ भी स्प्रिंग सीजन ने भी आना बंद कर दिया, और जैसे ही बच्चे आए तो वहाँ भी स्प्रिंग सीजन आ गया। तो अगर हम दूसरों के साथ में अपनी चीज़ें बांटते हैं तो भगवान भी हमें दुगना देता है और हमें बहुत खुश रखता है। तो इस तरह से हमें आपस में शेयरिंग की हैबिट होनी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रन।